जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ सितंबर 11 को लेकर के आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर कब तक इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा, कब तक इसमें जो है फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, क्या डीआरडीओ सितंबर 11 की वैकेंसी आने वाली है, नहीं आने वाली है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आते हैं। तो फाइनली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इसमें योग्यता को लेकर के कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, क्या बीएससी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, एज कितनी रखी जाएगी। तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप सभी को अवगत कराने वाला हूं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को इंतजार है डीआरडीओ सितंबर 11 की वैकेंसी का, और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अभी कोई भी नोटिस एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा कि आप सभी में से जितने भी छात्र छात्राओं के डाउट है कि सर जो वैकेंसी है वो कौन से पद के लिए वैकेंसी आने वाली है, कितनी पोस्ट यहाँ पर आने वाली हैं, वो सारी डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जो वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने अवगत कराया था कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के लास्ट में आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को दिसंबर लास्ट लगभग हो चुका है आपका, और यहाँ पर जो है आपको जनवरी के लास्ट तक ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे जितने भी छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। देखिए, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, आप सभी को पता है 2024 में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले आपको यहाँ पर डीआरडीओ सितंबर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर किन किन पोस्ट के लिए आने वाली है, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए और टेक्नीशियन ए, इन दो पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपके आने वाली है। क्या क्वालिफिकेशन रखी जाएगी और यहाँ पर कितने पद लगभग आने वाले हैं। सबसे पहले पे स्केल आप सभी को पता है पहले से, यहाँ पर आप सभी देख पा लोगे। पे स्केल की बात कर लें तो लेवल 6 की पोस्ट है आपकी, जो कि आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी है। सबसे पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की बात करेंगे, फिर आईटीआई वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पे स्केल बेसिक आप सभी ने देख ही लिया। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि डिप्लोमा और जो बीएससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो पिछले बार का आप सभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे होंगे, तो एग्रीकल्चर में कई पोस्ट के लिए निकाली गई थी, जो कि बीएससी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो एग्रीकल्चर से बीएससी की हैं उनके लिए। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसमें आपका क्या रखा गया था, 3 ईयर डिप्लोमा, जो कि आपका मैकेनिकल आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से। बॉटनी के लिए निकाली गई, बीएससी की होना चाहिए आपके पास, बीएससी डिग्री है आपके पास, तो बॉटनी वाले जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग वाले जो कि डिप्लोमा होता है, उसके बाद केमिस्ट्री बीएससी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। और सिविल इंजीनियरिंग जो कि डिप्लोमा होता है, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो कि बीएससी वाले यहाँ पर डिप्लोमा से भी भर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपका डिग्री बीएससी जो है आपका उससे भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये पोस्ट लगभग पिछली बार निकाली गई थी। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इन पोस्ट के इनकी पोस्ट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया था, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग से यहाँ पर पोस्ट निकाली गई, जो कि डिप्लोमा मांगा गया था, जिसके आपका पॉलिटेक्निक होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका अलग से पोस्ट दी गई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, उसमें भी आपका जो है पर अलग पोस्ट निकाला गया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को टेली कम्युनिकेशन को लेकर के भी यहाँ पर जो है अलग से पोस्ट निकाली गई थी। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे, डिप्लोमा और बीएससी डिग्री आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका डिप्लोमा लिखा हुआ है 3 ईयर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर बीएससी और डिप्लोमा दोनों आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में भी आपका डिग्री यहाँ पर चलता है, साइंस देख पा रहे होंगे आपका पास क्या होना है, लाइब्रेरी साइंस का जो है या तो डिप्लोमा हो या फिर आपका यहाँ पर जो है डिग्री हो। ये क्लियर आप सभी को, डिप्लोमा और डिग्री बीएससी वाले यहाँ पर सभी जो छात्र छात्राएं हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी वालों के लिए आएगी नहीं आएगी। तो ये सारी पोस्ट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिन जिन पोस्ट के लिए निकाला गया था। बाकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जूलॉजी के लिए भी यहाँ पर निकाला गया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी आप सभी को पता है, देखिए यहाँ पर आप सभी 10,075 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी टोटल, एक्स सर्विसमैन की अलग से थी, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी अब यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ए वालों की बात करेंगे, जो कि आपका ग्रुप सी की पोस्ट है, और यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट को 10th प्लस आईटीआई। अब यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई को लेकर के यहाँ पर जितने भी छात्रों के डाउट है उनको क्लियर करना चाहूँगा। तो आप सभी की एज की बात कर लें तो 18 से 28 एज यहाँ पर रखी जाती है। क्लियर दिख रहा है सभी को।
इसी प्रकार आपका जो है डिप्लोमा में भी 18 से 28 यहाँ पर एज रखी जाती है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 2 की पोस्ट है 19,900 बेसिक, यहाँ पर जो है 48,200 तक आपका यहाँ पर सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये आप सभी का क्लियर है। ये बेसिक होता है आपका, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी पूरा यहाँ पर जो है HRDA को लगा के लगभग 31-32 हज़ार रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ का जो कि आपका PF वगैरह कट के आपके अकाउंट में आने वाले हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डेट मैंने आपको बता दी है, एज भी मैंने आपको बता दी। 18 से 28 वाले छात्र यहाँ पर जो है अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे। अब पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर ITI के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, क्या योग्यता रखी जाती है। ऑटोमोबाइल में आपसे भी देख पा रहे होंगे 10th पास प्लस आपका ITI सर्टिफिकेट ऑटोमोबाइल ट्रेड से हो। यहाँ पर कोई भी NCVT या SCVT करके नहीं लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। खाली यहाँ पर आपको ट्रेड का नाम मेंशन किया गया है, आप दोनों से भर सकते हैं। बुक बाइंडर वाले भर सकते हैं, कारपेंटर वाले भर सकते हैं, CNG ऑपरेटर वाले भर सकते हैं, कॉपा वाले भर सकते हैं, ड्राफ्टमैन वाले भर सकते हैं, DTP ऑपरेटर वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं। तो ये आपका 10th पास और आपका ITI जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म डालने जा रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें वायरमैन का भी चलेगा, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन का भी चलेगा, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर मेंशन है। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी तरीके से आपका TV रेडियो मैकेनिक चलता है, सब कुछ यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो ये फिटर का है और आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख लीजिएगा। मेंटेनर है, फोटोग्राफर है, RAC है, सीट मेटल वर्कर है, टर्नर है। ये सभी पोस्ट के लिए पिछली बार जो है आपका जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो इस बार भी इन्हीं पदों पे आपकी वैकेंसी होने वाली, भर्ती जो है वो होने वाली है। तो क्लियर है आप सभी का। तो ये हो सकता है 1-2 पोस्ट यहाँ पर या तो घट बढ़ सकती हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब वो डिपेंड करता है कि सेप्टम जो भर्ती बोर्ड है वो आपका किन पोस्ट पे भर्ती नहीं लेना चाहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन इतनी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। क्लियर है। पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर 826 टोटल पोस्ट थी, एक्स सर्विसमैन की अलग से थी, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। क्लियर। हैंडीकैप की अलग से वैकेंसी थी, तो ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद पोस्टिंग स्टेशन आप सभी को पहले ही से ही पता है कि कहाँ कहाँ पर इसका रहता है, जो जहाँ पर भी DRDO की लैब है। अब कुछ लैब को मर्ज कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलने वाली है। क्लियर है। आप सभी के जितने भी छात्र छात्राओं के डाउट थे क्वालिफिकेशन को लेकर के, आप सभी के डाउट क्लियर हो गया होगा। अब वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर देखिए, अब सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ छात्रों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर होगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B और टेक्नीशियन A दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B की बात कर लेते हैं, जो कि डिप्लोमा और BSc वाले जो कैंडिडेट हैं उनका पहले उनके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो टियर फर्स्ट CBT 1 और CBT 2। CBT जो फर्स्ट होता है उसमें आपका क्या होता है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, GK और आपका इंग्लिश ये आपका पूछा जाता है। क्लियर है। आप सभी देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का टाइम दिया जाता है यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद CBT 2 होता है डिप्लोमा BSc वालों के लिए, जो कि उनका कॉमन सब्जेक्ट होता है। उसके लिए यहाँ पर जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 90 मिनट में। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यानी टियर फर्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है सेकंड में जो बुलाने जाने वाले हैं CBT 2 के लिए 1:8 में आपके यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाने वाले हैं, यानी एक वैकेंसी पर 8 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B हो गया आपका। अब टेक्नीशियन A की बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन A की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर होता क्या है कि पहला एक ही पेपर होता है। CBT आपका एक होने वाला है यहाँ पर, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो CBT डिपेंड करता है, देखिए स्किल टेस्ट जो टेस्ट है आपका वो क्वालिफाई नेचर का होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। केवल आपको उसमें क्वालिफाई करना होता है, उसका कोई नंबर वहाँ पर नहीं जुड़ता है। क्लियर है। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा दिया जाता है आपको, वहाँ पर आपको स्किल करके दिखाना होता है, जिस भी ट्रेड से आप वो आपको क्वालिफाई करना होता है। बाकी जो डिपेंड रहता है कि आपका जो कट ऑफ बनता है, मेरिट जो बनता है वो CBT 1 पे बनता है, यानी कि CBT आपका जो होगा उसमें आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से पूछे जाने वाले, नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, और 80 प्रश्न आपके टेक्निकल जो आपका ट्रेड एम कोर जो है उससे आपके पूछे जाने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, 120 नंबर के, 90 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। तो आप सभी अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करते रहें। बाकी आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आप सभी आएगा तो ऑफिशियल
आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी लैब मर्ज की जा रही हैं। उसके बाद आपका, आप सभी को मैंने बताया था कि सुनीता वाडेकर करके जो है इसका जो है डायरेक्टर चुने गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा है, सिस्टम भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपका पोस्ट निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। जनवरी लास्ट तक आप इंतजार करिए। अन्य पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कीजिए। इसरो में वैकेंसी आ रही है, NPCIL में वैकेंसी आ रही है, आपका CBT जो आपका रेलवे लोको पायलट में टेक्नीशियन के पदों पर आपकी वैकेंसी आ रही है, तो उस चीज़ की भी आप तैयारी निरंतर करते रहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।